अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिकायती मोमिन। यहाँ हम बयान करते हैं वो किस्से जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई हिकायत सबसे पहले आप तक पहुँचे। ग़ज़वाए खंदक, यह इस्लाम की तीसरी जंग थी। बदर के मैदान से लेकर उहुद की लड़ाई तक कुरैश के दिलों में बदले की आग जल रही थी। बदर में उनके बड़े सरदार मारे गए, उहुद में उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ दी, मगर फिर भी इस्लाम की रोशनी फैलती रही। मक्का के सरदारों ने सोचा, अगर इस्लाम ऐसे ही फैलता रहा तो हमारी बादशाहत और तिजारत दोनों खत्म हो जाएगी। अब हमें ऐसा हमला करना होगा जिसमें पूरा अरब शामिल हो। तो कुरैश ने अरब के अलग अलग कबीलों और यहूद से मिलकर एक बड़ा लश्कर तैयार किया। इतना बड़ा कि 10,000 का लश्कर मदीना की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। सबकी आंखों में फिक्र थी, मगर ईमान की चमक भी थी। तब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारस में जब दुश्मन बहुत बड़ा और ताकतवर होता है तो हम अपने शहर के चारों तरफ गहरी खाई खोद देते हैं। घोड़े और फौजें उस खाई को पार नहीं कर पाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशविरा को कबूल किया और सहाबा से फरमाया, हम मदीना की हिफाजत खाई खोदकर करेंगे। भाई सोचो, सर्द हवाएं चल रही थीं, खाने को कुछ नहीं था। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम कई दिन भूखे रहते। कभी कभी तो वो अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का दर्द कुछ कम हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर 3 पत्थर बांध रखे थे। ये देखकर सहाबा की आंखों से आंसू बह निकले। सब मिट्टी खोदते, पत्थर तोड़ते और थकान से चूर हो जाते। मगर जब देखते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ कुदाल चला रहे हैं तो उनकी थकान मिट जाती। एक बार सहाबा को बहुत बड़ा पत्थर मिला जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आपने बिस्मिल्लाह कहा और कुदाल मारी। पत्थर 3 टुकड़ों में बिखर गया और हर वार के साथ आसमान में एक रोशनी चमकी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नूर क्या है? आपने फरमाया, पहली चमक में मुझे शाम और यमन दिखाया गया, दूसरी चमक में मुझे ईरान दिखाया गया, तीसरी चमक में मुझे रोम की सल्तनत दिखी। यानी अल्लाह ने आपको ये खुशखबरी दी कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। जहां मोमिन भूख और ठंड सह रहे थे, वहीं मुनाफिक कहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनिया की सल्तनतों की खुशखबरी देते हैं और हालत ये है कि हम खंदक खोदने के लिए भी थक जाते हैं। उनके दिल में शक और डर था, मगर सच्चे ईमान वाले वो सब्र कर रहे थे और अपने रसूल के साथ कदम से कदम मिला रहे थे। आखिरकार 10,000 का लश्कर मदीना पहुंचा। उन्होंने खंदक देखी तो दंग रह गए। अरब की जंग में ऐसा तरीका उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब वो खंदक के एक तरफ खड़े थे और मुसलमान दूसरी तरफ। कई दिन तक दोनों तरफ से तीर और पत्थर चलते रहे। दुश्मनों का सबसे बहादुर सिपाही अम्र बिन अब्द वुद्द खंदक को कूदकर पार कर गया। उसने अकड़कर ललकारा, कौन है जो मुझसे लड़ने आए? सहाबा खामोश थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन उठेगा? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उससे लड़ूंगा। आपने उन्हें रोकना चाहा क्योंकि अली रजी अल्लाहु अन्हु बहुत नौजवान थे। मगर अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर अर्ज किया और इजाजत पाई। अली रजी अल्लाहु अन्हु तलवार लेकर आगे बढ़े। जबरदस्त जंग हुई। आखिरकार अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अम्र को जमीन पर गिरा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अली का वार पूरे उम्मत की इबादत से बेहतर है। दिन गुजरते गए।
मुसलमान भूख और ठंड से जूझते रहे, दुश्मन भी थक गए। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी तेज आंधी और तूफान भेजा कि दुश्मनों के खेमे उड़ गए, उनकी आग बुझ गई और उनके दिलों में दहशत बैठ गई। वो कहते थे, यहाँ रहना मौत को दावत देना है, और वो सब भाग निकले। दोस्तों, ये थी ग़ज़वाए खंदक की पूरी हिकायत। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो चैनल हिकायती मोमिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।